हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोकैब और वर्ड पावर के बारे में। और आप यहां से बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं वोकैब और वर्ड पावर के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड बिल्डिंग के बारे में। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं। एक सिंपल सा वर्ड लेते हैं, प्योर। प्योर जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन इसी को अगर हम प्योरिटी कहते हैं वो हमारा नाउन बन जाता है। लेकिन वही प्योर जब प्यूरिफाई होता है वो वर्ब बन जाता है। प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज को शुद्ध करना। प्योरिटी का मतलब होता है वो कितनी शुद्धता के साथ वो चीज है। प्योर का मतलब होता है एडजेक्टिव, राइट। तो वर्ड बिल्डिंग के बारे में हम समझेंगे कैसे एक वर्ड नाउन बनता है, कैसे एडजेक्टिव बनता है, कैसे वर्ब बनता है। इससे आपके अंदर बहुत क्लैरिफिकेशन आएगी। हम बात करेंगे एब्रिविएशन के बारे में। कुछ जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जैसे लिखा होता है, कहीं आपने देखा होगा पिन, PIN, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। कुछ एब्रिविएशन देखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स जो वन वर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, अगर आपको बताना हो कि असेंबली को हम क्या कहते हैं, जहां पे ऐसी असेंबली जहां पे लोग सुनते हैं उसको हम कहते हैं ऑडियंस, राइट, जो सुनने आती है। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, जहां पे लोग सुनते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा अकॉर्डिंग टू लॉ कोई चीज चल रही है तो वो लीगल कहलाता है। इन चीजों के बारे में देखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से वर्ड किस चीज से बनते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, कहां वो बने। साउंड से रिलेटेड कुछ चीजों को देखेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कंप्लीट एक ग्रुप को बताते हैं, जैसे कि आर्मी एक ग्रुप को बताया जा रहा है। वहां पे लाइब्रेरी, वहां पे ग्रुप ऑफ बुक्स होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे, फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, प्रोवर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जो कहावतें हमारी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, मुहावरों के बारे में बात करेंगे। कुछ कॉमन ग्रीटिंग जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, राइट, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो कॉमन ग्रीटिंग्स होती हैं। और कुछ जो हैप्पी इवेंट्स में यूज किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारे कॉमन होम से रिलेटेड कोई चीजें होती है, जैसे लॉयन जो होता है वो डेन में रहता है, तो कॉमन जो एडोब होते हैं, एबोर्ड होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्रिएचर्स के बारे में, वो कैसे क्राई करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं डॉग, डॉग क्या करता है, बार्क करता है, भौंकता है। उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, बर्ड्स, वो चिड़िया जो होती हैं वो क्रीप करती हैं, चहचहाती हैं, तो उनके साउंड्स के बारे में बात करेंगे। जो क्रिएचर्स हैं उनके यंग वन के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड जिनकी मीनिंग अलग अलग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा अफेक्ट, राइट, और वही अफेक्टेड अगर कोई चीज होती है तो वहां पे उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स के साथ चीजों को हम देखेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ होमोफोन्स के बारे में। इसके अलावा जो एंटोनिम्स होते हैं, जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, अगर आप इसको समझना चाहें तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एबल का अनेबल होगा, राइट, और रियल का अनरियल होगा, फिट का अनफिट होगा। इस तरीके से कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वर्ड्स ऑफ मोशन के बारे में। उसमें आप काफी कुछ चीजें सीख पाएंगे, जैसे कि जो एरोप्लेन होता है वो फ्लाई करता है, राइट, जो टॉप्स होते हैं वो स्पिन करते हैं, तो जो व्हीकल होते हैं, जो फाउंटेन्स होते हैं वो प्ले होते हैं, राइट। तो इन सारी चीजों के हम बारे में बात करेंगे कि कैसे मोशन होता है। और कुछ सिनोनिम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे अलाउ का मतलब होता है परमिट करना, राइट, एनुअल का मतलब ईयरली से रिलेटेड कोई चीज होती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड वर्ड्स को देखेंगे। जैसे इन शॉर्ट फॉर्म आपने देखा होगा आर नॉट लिखना होगा तो ARE और ऊपर एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं, फिर टी लिख देते हैं, वो और आर नॉट हो जाता है, राइट। सिविल लिखना होता है SHE लिखते हैं, फिर ऊपर एक छोटा सा कॉमा लगाते हैं, फिर डबल एल लिख देते हैं, सिविल हो जाता है। तो ऐसे जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं वर्ड्स के, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड में बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड बिल्डिंग के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे आप बहुत सारे वर्ड्स को देख पा रहे होंगे। जैसे एक्ट, एक्ट का मतलब होता है काम करना, राइट। अगर नाउन के बारे में बात करें तो ये एक्शन होता है, एडजेक्टिव में ये एक्टिव कहलाता है। इसी तरीके से एक वर्ड लेते हैं अट्रैक्ट, अट्रैक्शन, ये नाउन हो गया, अट्रैक्टिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से एजुकेट, राइट, तो ये एक वर्ब हो गया। एजुकेशन, राइट, कुछ लोग एजुकेशन को एडुकेशन भी कहते हैं, ये नाउन हो गया। और एडुकेटिव, ये एडजेक्टिव हो गया, राइट। इसी तरीके से एक वर्ड आप ले सकते हैं क्लैरिफाई करना,
तो क्लैरिफाई में क्लैरिफिकेशन ये एक नाउन हो गया, लेकिन वही अगर क्लियर कहते हैं उस चीज को तो वो एडजेक्टिव हो गया। बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिविलाइज, सिविलाइजेशन और सिविल, ये तीनों वर्ड्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आपको ये समझना है कि कब वो वर्ब बन जाता है, कब नाउन बन जाता है, कब वो एडजेक्टिव बन जाता है। वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के बारे में मैंने एक पूरा कंप्लीट सेशन लिया हुआ है। आप उस सेशन को देखेंगे, बहुत सारी चीजें आपके अंदर समझ आने वाली है वहां से, राइट। तो ये हमने बात करी वर्ड बिल्डिंग के बारे में। इसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं आपको करना क्या है, आपको इनकी मीनिंग फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है इनेबल, राइट, ये एबिलिटी को बताता है, एबल यानी ये एक एडजेक्टिव है। तो यहां से आप वर्ड बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं एब्रिविएशन के बारे में, जो कि रिलेटेड होगा कंप्लीटली हमारे एब्रिविएशन जो होगा वो शॉर्ट फॉर्म से रिलेटेड होता है। जैसे MA लिखा हुआ, ये मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया, MLA हो गया, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। जैसे BA, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो आप MP का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब BSc, बैचलर ऑफ साइंस, SP, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, राइट। अब इस तरीके से BEd, बैचलर ऑफ एजुकेशन, राइट। इसी तरीके से UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, AD, एनो डोमिनी, राइट, एक बहुत फेमस वर्ड है। MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस, राइट। BC यानी बिफोर क्राइस्ट, राइट। LLB, बैचलर ऑफ लॉ, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत सारे एब्रिविएशन हो सकते हैं। कुछ हम इंपोर्टेंट के बारे में बात करते हैं। BM यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, राइट। इस तरीके से CA, इसका मतलब होता है चार्टेड अकाउंटेंट या डॉक्टर हो सकता है। CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, MR, मिस्टर, राइट। DC, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, यहाँ पे ये मिस्ट्रेस, राइट, MRS। DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ETC एक्सेट्रा, राइट। अदर्स, जो उसको हम यूज, DIG, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, राइट। IE, ये दैट इज, इसको हम यूज करते हैं। तो DCP, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, राइट, DCP इसको कहते हैं। इसी तरीके से इजी, एग्जाम्पलर, राइट, फॉर एग्जाम्पल हम यूज करते हैं इजी। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इजी में कंफ्यूज होते हैं, IE में कंफ्यूज होते हैं और ETC में कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत ही सिंपल से एब्रिविएशन है जो हर जगह आप देखेंगे मोस्टली यूज किए जाते हैं। इसी तरीके से मैंने बात करा आपसे कि वन वर्ड फॉर मेनी, ऐसे वर्ड्स के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कॉमन वर्ड्स की हम बात करें, लीगल, अकाउंट ऑफ लॉ, राइट। सेंचुरी, 100 ईयर्स जिसमें कंप्लीट होते हैं। जैसे बाय एनुअल यानी कि ट्वाइस अ ईयर जो होता है, बाय मतलब होता है 2 और एनुअल का मतलब होता है जो ये साल में एक बार, जो टेक प्लेस वंस ईयर, राइट। इस तरीके से बायोग्राफी जो होता है, लाइफ स्टोरी होती है पर्सन की, राइट। ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स जो चलते हैं। इसी तरीके से ऑटोक्रेसी, वन मैन जो चलाता है उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं। ऑडियंस, एन असेंबली ऑफ हियरर्स, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं, आप इनको देख सकते हो। इनक्यूरेबल, दैट इज कैन नॉट बी क्योर, जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। क्यूरेबल, जिसको हम क्योर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। इससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत सारा क्लेरिफिकेशन आने वाला है। चाहे हम वन वर्ड की बात कर लें, चाहे हमने बात करी हो अभी एब्रिविएशन से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आपको कहना हो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एम्प्लॉय का मतलब होता है वन हु एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयर का मतलब वन हु एम्प्लॉयड, राइट। ऐसे गैरेज है, इसका मतलब क्या हुआ, शेड ऑफ मोटर कार्स। इलीगल यानी कि कंट्री टू लॉ, जो लॉ के विपरीत हो उसको हम कहते हैं इलीगल काम। किडनैप, टू कैरी अवे पर्सन फोर्सिबली, राइट, किसी को चुरा लेना, किडनैप करना कहते हैं ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं ओमनी प्रेजेंट का मतलब वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट, वो जो बहुत पावर हो। ओमनी पोटेंशियल, पोटेंट कहते हैं इसको हम। डीफ, जो सुन नहीं सकता। डम्ब, जो बोल नहीं सकता। बहुत सारे ऐसी वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आपको समझना होगा। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो बिलीव इन फैट, राइट। फैटल मतलब दैट एंड इन डेथ, राइट, दैट विच एंड इन डेथ, राइट। इस तरीके से आपको चीजों को समझना होगा कि पेडिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है, पैनिशिया का मतलब क्या होता है। इन सारी चीजों, जो बीमार से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके लिए हम जो उपचार होता है, जो बीमार होता है उसको हम पैनेसिया बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसको हम क्या बोल रहे हैं, किस वर्ड में किस तरीके से चीजें यूज की जा रही हैं। कुछ और भी चीजें आप समझ सकते हैं, जैसे अर्बन में लोग कंफ्यूज होते हैं, रूरल एरियाज में कंफ्यूज होते हैं। आप देखते होंगे बार बार ये यूज किया जाता है। अर्बन ऐसी जो सिटीज को कनेक्ट करती है, जो गांव को कनेक्ट करती है, उसे रूरल एरियाज कहते हैं। क्वार्टर यानी कि 1/4 कोई चीज होती है। क्वार्टरली, जो टाइम अगर 4 टाइम्स अ ईयर, जो 4 बार होती है चीजें, उसे क्वार्टरली बोलते हैं, राइट।
और इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है पेनेसिया, मैंने आपको बताया, पेडिट्रिन के बारे में बताया मैंने, जो ट्रेवल ऑन फूट जो पैरों पे चलते हैं उनको हम कहते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें जो बनी होती है, जैसे ब्रेड अगर आप बात करेंगे तो ये बेकरी से रिलेटेड वर्ड है। क्लॉथ्स, ये क्लॉथ मिल से जहां बनता है। फिल्म्स, ये स्टूडियो से बनते हैं। फ्लोर, ये फ्लोर मिल से बने होते हैं। जैसे लेदर, ये टेनेंट्री से बना होता है। मनी, ये मिंट होता है, राइट। शिप जो होता है, शिप यार्ड रहता है, वेयरमेट जहां बनता है, उन चीजों के बारे में बात हो रही है, राइट। तो ये जो वर्ड्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जैसे अगर आपको आपके वर्ड पावर को इंप्रूव करना है तो ये सारे वर्ड्स बड़े काम के होते हैं। जैसे कि आप साउंड के बारे में अगर हम बात करें तो साउंड भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज को लेकर के। जैसे कि अगर मैं कुछ चीजों के बारे में बात करूं, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कोइन, ये चंक करते हैं, राइट। डोर्स क्रीक करते हैं, सबके अलग अलग। गन, ये बूम करता है। क्लॉक, टिक टिक चलता है। इसके लिए, क्लॉक के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी यूज कर देंगे। जैसे बॉम्ब है तो ये एक्सप्लोड होता है, राइट। बेल होता है तो ये रिंग करते हैं ना, रिंगिंग बेल आप यूज करते हैं हर बार। आर्म्स है तो ये क्लैंग करते हैं, राइट। क्लाउड्स है तो ये थंडर होता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम किन चीजों के लिए कैसे साउंड्स का यूज करना है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वोकैब, आपका वर्ड पावर कितना स्ट्रांग है। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो एक वर्ड यूज किया जाता है और जो एक कंप्लीट ग्रुप को ही डिनोट कर देते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे कि आर्मी, ये सोल्जर्स का एक कंप्लीट ग्रुप होता है। बहुत हमें नाज होता है। बंच का मतलब जो गुच्छे होते हैं, ग्रेप्स चाहे फ्लावर्स की बात करें, स्टिक्स, ये बंडल उसको हम कहते हैं। जहां लोगों की भीड़ होती है उसे हम क्राउड कहते हैं। और जो ईयर्स में होता है उसे सेंचुरी कहते हैं। क्लास, हम बिल्कुल जहां पे स्टूडेंट्स होते हैं। कंपनी, जहां पे सोल्जर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं। इसी तरीके से जो मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसे हाइव कहते हैं। बुक्स के ग्रुप को हम लाइब्रेरी कहते हैं। शूज को हम पेयर कहते हैं। क्लॉथ्स को हम सूट कहते हैं। ट्रेन जो रहता है, वॉगन्स का जो बना रहता है, उसको हम ट्रेन कहते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जहां पे कुछ ऐसे वर्ड्स जो एक सिंगल वर्ड होते हैं जो कंप्लीट एक ग्रुप को डिनोट करते हैं। अगर नाउन में अगर हम बात करें तो इसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जब ये वर्ड्स पता होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप उन चीजों को समझ पाते हैं। और देखिए कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं जो इडियोमेटिक कंपैरिजन के लिए यूज की जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं। वो सारी चीजें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक कंप्लीट लिस्ट आपको दिख रही होगी। इस लिस्ट में हम कंपेयर करने के लिए चीजों को यूज करते हैं। जैसे कि एकदम बिल्कुल हम कहते हैं ना कि एकदम बिल्कुल कौवे जैसा काला है वो, या कोयले जैसा काला है, एज अ ब्लैक एज कोल, जैसा शेर की दहाड़ है उसकी बिल्कुल बोल्ड, वैसा है। हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसा जैसे कि डस्ट, ऐसा ड्राई जैसे कि डस्ट, राइट। आप देख सकते हैं कि फ्रेश जैसे कि गुलाब का फूल, राइट। हम यूज करते हैं एज अ हैप्पी एज अ किंग, राजा की तरह बिल्कुल खुश रहता है यार वो इंसान। आप देखते हैं एज अ क्विक एज अ थॉट, जैसे हमारा सोच है ना वैसे बहुत तेजी से चलता है, वैसे वो क्विक है, बहुत फास्ट है। एज अ साफ एज निडल, राइट, एकदम बिल्कुल जो धार होती है उसकी तरह ये बिल्कुल साफ है। वैसे ही स्मूथ है जैसे कि वेलवेट होता है। ग्रेव वैसे ही है जैसे स्टील एज अ ग्रेव, राइट। तो आप चीजों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये चीजें चल रही है। जैसे स्विफ्ट, गति से रिलेटेड होता है, जैसे तीर के समान उसकी गति है, हाँ, राइट। यहाँ पे उसी तरीके से जैसे कि आग की तरह एकदम गर्म, राइट, थंडर की तरह एकदम लाउड। तो हम कंपेयर करने के लिए बहुत सारे इडियोमेटिक कंपेरिजन्स करते हैं। एज इजी, जैसे एबीसी की तरह बहुत आसान है ये। तो आप देख पा रहे हैं कंपेयर करने के लिए अलग अलग चीजें हम यूज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई इडियोमेटिक वर्ड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रोवर्ब्स के बारे में। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कुछ कहावतें, कुछ कहानियां। जैसे आपने सुना होगा कि भौंकने वाले कुत्ते नहीं काटते, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ, अ लाई हैज नो लेग टू स्टैंड अपॉन। इसका मतलब ये हुआ है ना कि जो झूठ के होते हैं ना, झूठ के कोई पांव नहीं होते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड है जो कि बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा इसको बहुत बार, ऑल दैट ग्लिटर। आपने सुना होगा कि जो होता है ना कि जो ग्लिटर होता है, उसी तरीके से ये क्या होता है, ये चमकता है,
जो इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, राइट। आपने बहुत बार सुना होगा। एज आपने ये भी सुना होगा कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब जैसे अंत भला तो सब भला, राइट। ए वर्ड उस एक समझदार के लिए कि सारा ही काफी है, राइट। अ बर्न चाइल्ड ड्रेट ऑफ फायर, कहते हैं ना जला हुआ इंसान हमेशा आग से घबराता है, डरता है। अ फिगर अमंग साइफर्स, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, आपने सुना होगा काफी। बहुत ही फेमस वर्ड है। कट योर कॉट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स, कहते हैं ना जितनी चादर उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। डिजायर आर मदर ऑफ थॉट, जो भी डिजायर है वो क्या होते हैं, हमारे थॉट्स की जननी है। आपने सुना होगा कि ये जो डिजायर्स हैं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, उनको डिसाइड करती हैं। ये सारी चीजें हैं जहां से हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं। ये जो है ना, ये कहते हैं ना कि इच्छाएं विचार की जननी है। डू डू गुड हैव गुड, ये बहुत बार आपने सुना होगा। डू गुड हैव गुड, ये अच्छा करो अच्छा मिलेगा आपको, राइट। ये सारी चीजें हैं जहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा करो अच्छा करो, ये सारी चीजें जहां से आपने देखा। इजी कम इजी गो, आना जाना आसान सबके लिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बहुत बार यूज किया जाता है कि जो ईमानदारी है ना वही सबसे अच्छी नीति है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थी आपकी वेल्थ है, सबसे अच्छी चीज। मेजर फॉर मेजर, राइट। माइट इज राइट, राइट। मंकी मेक्स अ मेयर गो, राइट। मंकी बिगेट्स मंकी, राइट। नो पेन नो गैन, बिना आपको पेन के कोई चीज नहीं मिल सकती। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने सुना होगा कि भैया आप सुरक्षा है, इससे पहले सुरक्षा ही सभी उपायों का वो है। टीट फॉर टेट, जैसे को तैसा, राइट। टू आर ट्रेड, बहुत बार सुना होगा। सेल्डम एग्री, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं। आपने सुना होगा बहती गंगा में हाथ धोना। अब बहती गंगा में हाथ धोने को हम इंग्लिश में यूज करते हैं मेक ए वाइल सन साइन, राइट। एक और वर्ड जो बहुत बार यूज किया जाता है, ऊंची दुकान फीके पकवान, उसको हम कहते हैं ग्रेट क्राई लिटिल बुल, राइट। आपने सुना होगा लालच बुरी बला, ग्रीड इज अ कर्स। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप सबको समझ भी सकते हैं और काफी आसान है ये वर्ड्स। आपको करना कुछ नहीं है, आप गूगल करेंगे तो सारे जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग आपको मिल जाएगी। और आप कहते हैं ना कि यार जो अभिमान में आपकी गिरावट आई है, ये जो सारी चीजें हम यूज करते हैं, प्राइड हाथ ऑफ फॉल, राइट। ये सारी चीजें हैं जहां से आप चीजों को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और कुछ ग्रीटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कॉमन ग्रीटिंग्स होती हैं उनको किस तरीके से हम यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। चाहे वो फेस्टिवल्स होते हैं, वहां पे बहुत बार हम यूज करते हैं और ये काफी हेल्पफुल भी रहते हैं। जैसे अभी दिवाली आई तो दिवाली में हम यूज करते हैं हैप्पी दिवाली, राइट। ईद मुबारक, है ना, एरेस्ट होली ग्रीटिंग्स, राइट। ग्रुप ऑफ मैरी क्रिसमस, विश यू पोंगल, हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। आप अलग अलग वे में हम कॉमन ग्रीटिंग्स करते हैं। अदर जो हैप्पी इवेंट्स होते हैं, मैरिड लाइफ होती है किसी, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग, कांग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, होप शी यू अगेन, गॉड ब्लेस यू विद सन, एंजॉय योर लाइफ विद जॉय एंड हैप्पीनेस। अदर चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। ये सारे के सारे है ना, बहुत बार लोगों को पता नहीं होता कि हमें इंग्लिश में कैसे ग्रीट करना है। ये सारी की सारी चीजें आपके वोकैब से रिलेटेड हैं, आपके वर्ड पावर से रिलेटेड हैं और जो कि बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा कि कुछ कॉमन जैसे जो होम होते हैं हम यूज करते हैं। जैसे लॉयन होता है वो डेन में रहता है, माउस फॉल में रहता है, सोल्जर ये कैंप में रहा करते हैं, पिग स्टाई जो टाइगर होता है वो लेयर्स में रहते हैं, मोंक जो होते हैं वो मोनेस्ट्री में रहते हैं, उनका आश्रम रहता है, किंग वो प्लेस रहते हैं, उनकी जगह होती है, काउ शेड में रहती है, डॉग कैनल में रहता है, मैन हाउस में रहता है, राइट। नन ये कॉन्वेंट में होती हैं जो सन्यासिनी हमारी होती हैं, रैबिट वो फॉर्म में होता है। तो ये अलग अलग क्रिएचर्स हैं और उनके होम है। आपको पता होना चाहिए बेबीज नर्सरी में होते हैं, उसे नर्सरी की क्लासेस हम कहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ये वर्ड्स वहीं से जनरेट हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कॉमन जो एबोर्ड है वो किस तरीके से वर्ड ये काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने सुना होगा जो क्राइज होते हैं, चाहे बच्चों का हो चाहे वो जानवरों का हो, वो अलग अलग क्राई होते हैं, क्राइज और उनके जो क्रिएचर्स
ये हमें पता होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो डॉग होते हैं वो भौंकते हैं, ऐसी फॉक्स भी भौंकती हैं। जो गाय होती हैं, जो बैल होते हैं, वो लो बिलो उनके क्राइज को हम बोलते हैं, यानी कि उनके साउंड को हम इस तरीके से बोलते हैं। जो हैंस होती हैं वो क्लक्स होते हैं, जो आउल्स होते हैं वो वूट करते हैं, लॉयन रोर दहाड़ता है, राइट। बेबीज जो वो क्राई करते हैं, जोड़े बच्चे। कैट म्यूंग करती है, राइट। बर्ड्स क्या करती है, चहचहाती है, उसे क्रीप करना बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड्स को क्या बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं। जैसे बंदर होते हैं वो चैटर करते हैं, चैटर चैटर करते हैं। सीप जो होता है वो बा करता है, बाबा ब्लैक शीप आपने बचपन में पढ़ी होगी, और काफी बच्चे उसको समझते भी हैं। पपीज, पपीज यल्प, वो उनको हम बोलते हैं, पपीज को यल्प बोलते हैं जब उनके क्राइज जो होते हैं, क्रिएचर ऑफ क्राइज, ये आपको पता होना चाहिए। डक्स ये क्वाक करते हैं, डक जो होते हैं। जो डॉग्स होते हैं वो कू करते हैं। डंकी वो ब्रे करते हैं, है ना। हाउंड्स बे करते हैं। जो कौवे होते हैं वो क्रो जो होते हैं वो क्राइज करते हैं। जो क्रो क्रो करते हैं, काउ काउ करते हैं, राइट। ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये वर्ड्स पता होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वर्ड पावर में काफी हेल्प करने वाले हैं, आपको समझने में, आपकी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करने में। इसी तरीके से हमें यंग वन को भी समझना होता है। अब ये यंग वन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो टाइगर होता है उसके यंग वन, उसके बच्चे को हम कब कहते हैं। डियर को हम फॉन कहते हैं। कैट को किटन कहते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं। अब जैसे गोट, गोट यानी बकरी होता है, लेकिन जो उसके यंग वन होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसे किड कहते हैं। जैसे हैन यानी मुर्गी होता है, जो चिकन होते हैं वो चूजे हैं, उनको हम चिकन कहते हैं। अब इसी तरीके से लॉयन है, तो लॉयन को हम कब कहते हैं, उसके यंग वन को। फॉक्स है तो उसको हम कब कहते हैं। बियर है, इसको भी हम कब कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कितने सारी चीजों को क्या क्या कहा जाता है। टाइगर को भी कब कहा जाता है। मेयर जो घोड़ी होती है उसे कॉल्ट कहते हैं। डॉग जो होती है या जो बिच होती है उसको हम कहते हैं, उसके यंग उनको पपीज, जो छोटे छोटे पपीज होते हैं उनको हम बड़े प्यार से पपीज पपीज कहते हैं। उनका नाम ही होता है एक्चुअल में, राइट। कुछ ऐसी वर्ड्स जो वन वर्ड होते हैं, वन वर्ड्स उसकी मीनिंग्स अलग होती हैं। जैसे कि अफेक्ट, ये प्रिटेंड करना किसी चीज को, जैसे हेलमेट अफेक्टेड मैडनेस, राइट। अब सी वॉज डीपली अफेक्टेड, ये अफेक्टेड वर्ड आप देख पा रहे हैं, हर बार अलग अलग मीनिंग इनकी आ रही है। बोर्ड यानी कि कैरीड आउट करना किसी चीज को। द डंकी बोर्ड लाउड पेशेंटली, और सफर्ड यानी कि ही सफर्ड करना भी होता है। ही बोर्ड कामली मैनफुली, राइट। ये जो वर्ड्स होते हैं कभी कभी वन वर्ड के अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। जितना आप इन चीज़ों को समझेंगे उतनी ही चीज़ें आपको समझ आएगी। चाहे हम कास्ट की बात करें तो ये यूजलेस कास्ट पेयर्स बिफोर स्वाइन आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब माउथ भी होता है, ग्रुप ऑफ एक्टर्स भी होता है। साइट मतलब कहते हैं ना आपकी आई साइट, ये व्यू से रिलेटेड भी होता है कभी कभी, अभी कभी कभी एक्ट ऑफ सीन से भी होता है। जैसे सी वॉज नॉट अलाउड टू साइट ऑफ हर सन, फैकल्टी ऑफ सीइंग भी होता है कि यार आई साइट इज वीक। कहते हैं ना कि ये तीनों चीजें अलग अलग वर्ड में हम यूज करते हैं। एक ही वर्ड है लेकिन उनकी मीनिंग अलग है। ड्यू यानी कि प्रॉपर होता है, कभी कभी पेएबल होता है, कोई चीज को ड्यू रखा है, यार ये मनी ड्यू है आपके ऊपर। कभी कभी ड्यू यानी कि राइट चीज भी होती है। लेट द डेविल हैव हिज ड्यू। ड्रॉट यानी कि शेल वॉट, इसका मतलब होता है। कभी कभी करंट अफेयर्स को भी हम ड्रॉट कहते हैं, और वांट ऑफ रैन को भी ड्रॉट कहा जाता है। कभी कभी यू का मतलब कभी कलर से रिलेटेड होता है, नॉइज से रिलेटेड भी ये वर्ड यूज करते हैं। ब्यूटीफुल और जस्ट से भी रिलेटेड होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि फेयर का मतलब कब क्या क्या हो रहा है। इसके तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं। कुछ लोग ब्राइट और सनी, द वेदर इज फेयर टुडे, वहां भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है तो सी वॉज फेयर कॉम्प्लेक्शन। जस्ट, यू वांट टू जस्ट फेयर, वहां भी हम यूज कर लेते हैं। ऑनेस्ट भी होता है कभी कभी फेयर, ही अर्न हिज मनी बाय फेयर मीन्स, मतलब बहुत ईमानदारी से। सेटिस्फैक्टरी भी होता है कभी कभी। नियर और लेग्जिबल भी होता है। वो डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस तरीके का है। मेक फेयर कॉपी ऑफ द रफ ड्राफ्ट, ये जो ड्राफ्ट है उसको आप नीट एंड बिल्कुल लेग्जिबल बनाइए, रीजनेबल करिए। ऑब्जेक्शन इज नॉट फेयर, राइट। इम्पार्शियल भी होता है कभी कभी, इसका मतलब कभी कभी मिला भी होता है। जब फेयर हेल्ड है एवरीवेयर, तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक ही वर्ड है दैट इज फेयर, और इसकी मीनिंग अलग अलग है। और इन सारी मीनिंग से रिलेटेड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स अलग अलग दिए गए हैं। जैसे आप इन एग्जाम्पल्स को रीड आउट करेंगे, चीजें आपके माइंड में खुद ब खुद क्लियर होने लगेंगी। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनका सेम साउंड होता है, और कभी कभी ये वर्ड्स देखने में भी एग्जैक्टली सिमिलर लगते हैं, बट उनकी स्पेलिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब साउंड उनका सेम होगा, स्पेलिंग डिफरेंट होगी।
दिखने में एग्जैक्टली आपको सेम लग सकते हैं, उसको हम होमोफोन्स कहते हैं। अब ये जो होमोफोन्स होते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं? होमोफोन्स का मतलब होता है वर्ड दैट हैव सेम साउंड, सिमिलर इन लुक बट दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली। जैसे एडवाइस, तो आप देख रहे हैं VIC भी होता है और VISE भी होता है। एडवाइस ये काउंसिल करने से रिलेटेड है, ये एडवाइस देने से रिलेटेड है। एडॉप्ट करना, तो DOPT, एडॉप्ट, दोनों बिल्कुल सेम है। सी हैज एडॉप्टेड एज सन। ये मेक फिट, एक्सेप्ट करना, ये रिसीव है, और ये उसके अलावा ये बेल, सिक्योरिटी से रिलेटेड एक बेल होता है और एक बंडल से रिलेटेड होता है। बियर, वाइल्ड एनिमल होता है, और एक बियर ये लाइट वाइन होता है, उसको हम कहते हैं बियर पीने वाली होती है, और एक बियर जो भालू होता है उसको हम कहते हैं। कि यहाँ पे देख सकते हैं आई सॉ अ बियर विद अ जगलर, राइट। कैनवास, ये क्लॉथ से रिलेटेड होता है, कभी कभी बोट फॉर होता है कैनवास। डबल एस है यहाँ पे, मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन देखने में आप देखोगे एग्जैक्टली कभी कभी बिल्कुल सिमिलर हो सकते हैं, साउंड उनका बिल्कुल सेम होगा। बियर को वैसे ही हम पढ़ेंगे, कैनवास वैसे ही पढ़ते हैं, बस वहां पे जो होता है आपको ध्यान देना होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऐसे केवल इतने ही वर्ड्स नहीं होते, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। उन वर्ड्स की कंप्लीट एक लिस्ट है। चाहे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आइडल की बात करें तो यहाँ पे इमेज और एक विदाउट वर्ग है। लेशन एक चैप्टर है, एक मेकलेस है, एक लूज है, नॉट टाइट, और एक अलग चीज है। मेल आप देख पा रहे हैं, एक MALE मेल मैस्कुलिन वाला है, और एक मेल आप देख रहे हैं जो हम मेल करते हैं, वो पोस्ट जो आती है पोस्टमैन के थ्रू पहले चलता था। ये डार्क से रिलेटेड है। पेन, सफर करना, ये पेन एक होता है ग्लास से रिलेटेड, राइट। पेन करना, जूम करना किसी चीज को, विंडो पेन करना, ये अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग सेंटेंसेस हैं, आप इनको देख सकते हैं। पेयर, दो चीजों का पेयर एक होता है पेयर यानी कि कट। प्रिंसिपल होता है एक चीफ हेड जिसको हम PRINCIPL प्रिंसिपल, और एक होता है प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, रूल ऑफ कंडक्ट। उसमें दोनों में डिफरेंस होता है। बहुत बार आपने देखा होगा हम ये वाले प्रिंसिपल की जगह पे ये लिख लेते हैं। मैथमेटिक्स में ये वाला प्रिंसिपल होता है, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो ये वाला प्रिंसिपल होता है। बचपन में बहुत सारे लोग इसकी गलतियां करते हैं। आपको समझना होगा कि ये वर्ड पावर मेरी अच्छी कैसे होगी, ये स्ट्रांग कैसे होगी। जितनी चीजों को आप समझते जाएंगे उतना ही आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होता जाएगा। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, और ये काफी आपके लिए हेल्पफुल भी रहने वाले हैं। चाहे हम रिंग की बात करें, एक तो सर्कल से रिलेटेड होता है, एक रिंग होता है स्नीज करने वाला, राइट लिखने होता है, एक राइट प्रॉपर सही वाला होता है। एक स्टोरी होती है जिसको हम बताते हैं, एक स्टोरी होती है जो फ्लोर ऑफ हाउस होता है। टीम एक सेट ऑफ प्लेयर्स होता है, एक टीम मतलब अबाउंड होता है। मैरी एक वेड होता है वेडिंग वाला, और एक होता है फुल ऑफ जो है क्वाइट, ये साइलेंस वाला होता है, और एक कंप्लीट वाला होता है। एक वैन यानी यूजलेस, और ये होता है प्राउड वाला वैन भी होता है। तो अलग अलग वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे मीनिंग्स आप देखेंगे, इनकी मीनिंग्स को समझेंगे, चीजें आपको खुद ब खुद क्लैरिटी आने लगेंगी इनके अंदर। इसके साथ साथ हम और भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एंटोनिम्स होते हैं। जितना आप इनको पढ़ेंगे उतनी ही चीजें आपको क्लैरिटी के साथ आप उन चीजों को समझ पाएंगे। अब एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट। अब ये अपोजिट बनते कैसे हैं? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम कुछ प्रीफिक्स लगा करके उनको चेंज करते हैं, उनके फॉर्मेशन को। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट उनकी मीनिंग। जैसे एबल मतलब योग्य, अनेबल मतलब अयोग्य। हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी कि दुखी। सेफ यानी सुरक्षित, अनसेफ यानी कि भाई सुरक्षित नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, इनके आगे अन लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल हो जाएगा। सर्टन है, अनसर्टन हो जाएगा। इक्वल है, अनइक्वल होगा। जस्ट दिया हुआ है तो ये अनजस्ट हो जाएगा। यूजुअल दिया हुआ है, अनयूजुअल होगा। सिविलाइज दिया हुआ है, अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। क्लियर है, अनक्लियर होगा। फिट है, ये अनफिट हो जाएगा। रियल है, अनरियल हो जाएगा। वेल है, अनवेल हो जाएगा। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम इन लगाते हैं इनके साथ में, जैसे एबिलिटी तो इनएबिलिटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फॉर्मल इनफॉर्मल, जैसे लिखा है सिविल तो इनसिविल, फाइनाइट इनफाइनाइट, सेंसिबल ये इनसेंसिबल, करेक्ट इनकरेक्ट, जस्टिस इनजस्टिस, वैलिड इनवैलिड। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें IL या फिर IM लगाते हैं, जैसे इलीगल हो गया, ये हो गया हमारा इम्बैलेंस हो गया, ये हो गया इम्पार्सल हो गया। जैसे ये हो गया लेक्सिबल यानी कि ये हो गया मोरल इमोरल हो गया, परफेक्ट इम्परफेक्ट हो गया, लिटरेट इलिटरेट हो गया, मॉर्टल यानी कि इमॉर्टल हो गया, प्योर तो ये इम्प्योर हो गया। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम IL लगा रहे हैं, IM लगा रहे हैं, इन लगा रहे हैं, ये कंप्लीटली उसकी अपोजिट मीनिंग को दे दे रहे हैं। तो आप जितने अपोजिट मीनिंग्स कर सकते हैं उतना आप करिए। कुछ इन रेगुलर वे में भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन रेगुलर वे में भी उनके हम अपोजिट्स को समझ सकते हैं। और कोई कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम डिस लगाकर भी एक बनाते हैं उनके एंटोनिम्स को।
अपोजिट वर्ड्स को। जैसे एग्री दिया हुआ तो ये डिसएग्री आप बना सकते हैं, ओबे डिसओबे, लाइक डिसलाइक, लाइक लॉयल डिसलॉयल, प्लीज डिसप्लीज, राइट, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, ऑर्डर डिसऑर्डर, राइट। इस तरीके से अपीयर लिखा है तो डिसअपियर हो जाएगा, गायब होना, अपीयर यानी आना। अब इरेगुलर वे भी होते हैं, जैसे एक्टिव का कंप्लीटली चेंज पैसिव, ऑल का नन, राइट, क्रेडिट का कैश, राइट, कूल का वार्म, क्लीन यानी साफ, डर्टी यानी गंदा, कोल्ड यानी ठंडा, हॉट यानी गर्म, राइट। एग्री यानी सहमत होना, डिफर यानी अलग हो जाना बिल्कुल। डिसएग्री भी आप बता सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए डिसएग्री करके भी बना सकते हैं आप। फॉल्स यानी गलत, ट्रू यानी सही, राइट। ड्राई यानी सूखा, वेट यानी गीला, और फॉल यानी गिरना, राइज यानी उठना, राइट। फैट यानी मोटा, थिन यानी पतला, बिल्कुल अलग वर्ड्स हैं। ब्राइट चमकती हुई चीज, डल बिल्कुल धुंधली सी, ऑलवेज ये हो गया नेवर, राइट। इसी तरीके से क्लियर है तो ये वेग हो जाएगा, डिफिकल्ट है तो इजी ये होगा। अलग अलग वर्ड्स हैं, ये अलग अलग वर्ड्स हैं जहां पे इन चीजों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसे हम कहते हैं ये इरेगुलर वे में चीजें दी जा रही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स ऑफ मोशन से रिलेटेड चीजों को। अब यहाँ पे आप वर्ड्स ऑफ मोशन के वर्ड्स को देख सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, कुछ और भी यहाँ पे वर्ड्स आप देख सकते हैं, न्यू का ओल्ड, अर्बन का रूरल, राइट। अर्बन यानी ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन यानी कि जो हमारा होता है शहरी क्षेत्र, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। आप देख सकते हैं यंग का ओल्ड, क्विक का स्लो। लेकिन अब हम बात करते हैं वर्ड्स ऑफ मोशन के बारे में। अब ये जो वर्ड्स ऑफ मोशन है ना, ये बड़े काम की चीज होती है। हमें पता नहीं होता है कि बर्ड्स के लिए क्या यूज करना है। जैसे वर्ड्स फ्लाई करती है तो एरोप्लेन के लिए भी हम फ्लाई वर्ड यूज करते हैं। बोट जो होती है वो शेल करती है, फ्रॉग जो होता है वो होप। अब बहुत सारे होप लिखा होता है, हम समझते हैं यार क्या है, फ्रॉग से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोशन के बारे में बता रहा है। जैसे रिवर है, रिवर क्या होगी भाई साहब, फ्लो होगी, तो ये फ्लो वर्ड यूज किया जाता है वहां पे, यानी कि उनका मोशन कैसा। हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं, हम इंसान है, मैन क्या करता है, वॉक करता है। जो टाइगर हो गया वो प्रॉल वहां पे लिखा होता है, आप समझेंगे यार इसकी मीनिंग क्या होगी। अब वहां पे आप कंफ्यूज रहते हैं। टैप्स जो होते हैं वो रन करते हैं, राइट। इसी तरीके से वेल्स जो होते हैं वो वॉक करते हैं। जो फाउंटेन होता है वो प्ले होता है, व्हीकल वो भी प्ले होता है, टॉप्स स्पिन होता है वो। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम कहते हैं मोशन ऑफ एक्ट, या फिर आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ मूविंग। समथिंग मूव्स, जो कोई चीज मूव होती है वो मोशन से रिलेटेड होती है। अब आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज जब मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे वर्ड्स में मूव यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वर्ड्स वॉक करती है, नहीं, वो फ्लाई ही करेंगी यार। अब जैसे हॉर्स है तो हॉर्स आप ये नहीं कह सकते वॉक कर रहा है, वो उसको हम कहेंगे ग्लॉप करेंगे या ट्रॉट यूज वर्ड करेंगे। जैसे प्लानिट है, प्लानिट वॉक थोड़ी करेंगे, वो रोटेट करेंगे, वो स्पिन थोड़ी करेंगे, वो रोटेट, उनके लिए रोटेट वर्ड दिया गया है। तो आपको समझना होगा कि जो मीनिंग है, जो मोशन की मीनिंग है वो किस तरीके से काम कर रही है, तभी आपकी जो वर्ड पावर है, आपकी समझने की क्षमता है, जो कैपेसिटी आपकी इंग्लिश के अंदर वो स्ट्रांग होती है इन सारे वर्ड से। और ये तो जितने आप रीड आउट करें अपने फ्री टाइम में, जब भी आपको समय मिल रहा है, इस वीडियोस को बार बार देखिए। इससे क्या होगा ना, बार बार जब आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगी। इसके अलावा भी आप ढूंढिए, इंटरनेट पे ढूंढिए, अलग अलग सिनोनिम्स की लिस्ट बना ली आपने, एंटोनिम्स की लिस्ट बना ली, कहीं किसी बुक में, किसी इंग्लिश ग्रामर की बुक में दिया हुआ है पीछे, उसको एक बार रीड करने लगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लिया, इडियम देख लिया। ऐसे आपकी वर्ड पावर स्ट्रांग होगी। इससे आपको इंग्लिश बोलने में भी हेल्प मिलेगा और आपकी इंग्लिश को समझने में भी हेल्प मिलेगा। देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है, ये बिल्कुल सिनोनिम्स आप कह सकते हैं जैसे अपोजिट ऑफ एंटोनिम है। अब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल जो वर्ड होगा ना वो बिल्कुल उसके नियरली बिल्कुल सेम मीनिंग होगा। जैसे अलाउ, इसका मतलब होता है परमिट, आई अलाउ टू यू गो होम नाउ। अलाउ परमिट से रिलेटेड। एनुअल ये ईयरली से रिलेटेड है। बैरन ये इनफर्टाइल से रिलेटेड है। ये ऐसे बियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, राइट। बीट ये डिफीट से रिलेटेड है। बोगस ये फॉल्स कोई चीज है यार, बोगस ये राशन कार्ड इज बोगस, नॉट रियल। ये क्लेवर ये इंटेलिजेंट से रिलेटेड वर्ड है, भाई बहुत चालाक है। शगुन इज ए वेरी क्लेवर गर्ल, राइट, शगुन। कलेक्ट ये गैदर करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम। अ लॉट ऑफ हैव कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। कॉपी करना यानी कि इमिटेट करना, किसी चीज की कॉपी करना, इमिटेट नकल मारना। सम गर्ल्स कॉपी द ड्रेस देयर फेवरेट एक्ट्रेसेस। करेक्ट ये राइट है, कोई चीज सही है। डू यू हैव अ राइट टाइम, डू यू हैव अ करेक्ट टाइम। डिसअपियर यानी गायब होना, वैनिश रिलेटेड वर्ड है। अब देखो ना, बिल्कुल सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, और एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स बिलोंग शब्द, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। अब
इसके अलावा बहुत सारे वर्ड्स हैं यार, यहाँ पे केवल इतने ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लाते हैं ताकि आपके अंदर वो क्लैरिटी, वो थॉट ऑफ क्लैरिटी आपके माइंड के अंदर आ सके, ताकि आप उन चीजों को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। आप यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इंटायर, एंड कंप्लीटली होल से रिलेटेड बात हो रही है। आई हैव फिनिश्ड द इंटायर वर्क, और लास्ट यानी कि ये फाइनल डिसीजन है, मेरा लास्ट ओपिनियन है, दिस इज माय फाइनल लास्ट मॉर्निंग फॉर यू, राइट। और लोन, ये सोलेटरी से रिलेटेड है। लॉ, पुअर लो ग्रेड का है। आई हैव अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट हिज ऑनेस्टी, राइट। अब इस तरीके से बैर का मतलब होता है नेक, या राइट। ही हैज नथिंग टू कवर आवर बेयर बॉडी, राइट। नील यानी कि बिल्कुल जीरो। आई एम सॉरी टू से दैट इज प्रोग्रेस इज नील, राइट। इस तरीके से ऑफ्टन यानी फ्रेक्वेंट, बार बार लगातार कोई चीज हो रही है। आई ऑफ्टन विजिट माई बेस्ट फ्रेंड मानू, राइट। पैराडन यानी एक्सक्यूज करना, प्लीज पार्डन मी फॉर माई मिस्टेक, राइट। ये पैनली यानी कि क्लियरली कोई चीज कंप्लीट है, टोटल से रिलेटेड है। हार्ड, ये टफ से रिलेटेड वर्ड है। द प्रॉब्लम वॉज रियली हार्ड फॉर यू, दिस प्रॉब्लमेटिक इज वेरी टफ। रिमार्क यानी कमेंट करना कोई चीज, ये इन सारी चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसको हम कहते हैं रिमार्क करना। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, वर्ड्स लिखा होता है कि क्या होगी, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, उस चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे एस्ट्रोस्टॉफी एस लगा होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो एस्ट्रोस्टॉफी एस लगा है, या एक छोटा सा कॉमा टाइप लगा होता है, इसे कॉमा नहीं कहते हैं, इसे हम कहते हैं एस्ट्रोफी एस, राइट। अब ये जो कंस्ट्रक्शन वर्ड होता है, कभी कभी दो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आई एम, आई हैव, आई विल, आई हैड, राइट। आई वुड, ये भी होता है। ही इज या हैज, ही विल, राइट। ही हैड या ही वुड। वी आर, वी विल, वी वुड। यू आर, यू हैव, यू विल, यू हैड। सी इज, सी विल, दे आर, दे हैव, दे विल। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, किस तरीके का ये वर्ड्स है। ये सारी चीजें उन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड है। इससे आपकी जो वोकैब है उसमें बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प मिलता है। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों वर्ड्स की जगह पे आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन से ये आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करती है। कुछ बी से रिलेटेड वर्ड देखें, कुछ सी से रिलेटेड भी वर्ड्स हम देखते हैं, और इनकी लिस्ट लंबी है। आप जितना देखेंगे आपके लिए उतना ही ये चीजें आपको कम लगेंगी। अभी आपने देखा कुछ और वर्ड, जैसे ये सी से रिलेटेड वर्ड आप देख पा रहे हैं। कुड नॉट, ये हो गया डेयर नॉट, ये हो गया डिड नॉट, ये हो गया डज नॉट, ये हो गया डू नॉट, ये हो गया हैव नॉट, ये हो गया हैज नॉट, ये हो गया शैल नॉट, ये हो गया आई एम नॉट, ये हो गया नीड नॉट, ये हो गया वेयर नॉट, ये हो गया शुड नॉट, ये हो गया वुड नॉट। अलग अलग वर्ड्स हैं, आप देख पा रहे हैं इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से, राइट। इस तरीके से ये who had, who would, who will, who is, who has, where is, where has, what is, बहुत सिंपल है। what is है इसका मतलब how is, right, that is, आप वर्ड्स देख सकते हैं। that will, ये that is है, ये वर्ड हमारा। there is, there has, ये अलग अलग वर्ड्स हैं, और इन वर्ड्स से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, राइट। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम और वर्ड पावर से रिलेटेड जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो सिनोनिम्स से रिलेटेड हो, चाहे वर्ड ऑफ मोशन से रिलेटेड हो, चाहे हमने बात की हो एंटोनिम्स के बारे में, चाहे सिनोनिम्स के बारे में बात करी हो, होमोफोन्स के बारे में बात करी हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी हो, यंगर वन के बारे में बात करी हो, साउंड के बारे में बात करी हो, क्रिएचर्स के बारे में बात करी हो, कॉमन अबाउट के बारे में बात की हो, कॉमन ग्रीटिंग के बारे में बात की हो। इसके अलावा प्रोवर्ब्स, इडियम्स, वन वर्ड्स के लिए जो एक कंप्लीट वर्ड जो एक कंप्लीट ग्रुप को बताता है, कैसे साउंड होता है, कैसे चीजें बनती हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स देखें। एब्रिविएशन देखा, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव के डिफरेंसेस को समझा, जिससे कि हमारी वर्ड बिल्डिंग में हमें बहुत हेल्प मिली। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, जिससे आपने काफी सारी चीजें यहाँ से आप सीख पाए होंगे। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से कंप्लीटली। वहां पे बिल्कुल आपको पीडीएफ मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.tiwariacademy.com। थैंक यू सो मच। Thanks for giving your precious time. At the last, God bless you. Thank you so much.